दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये पार्ट नंबर 8 है और आज के इस वीडियो में हम जिन अल्फाज पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे वो अल्फाज शुरू होंगे अलिफ डाल और अलिफ जाल के साथ। आप लोगों के अक्सर ये सवाल हमें मिलते हैं कि उर्दू में एक ही आवाज के लिए अलग अलग अल्फाज हैं, तो मसलन अलिफ और ऐन में क्या फ़र्क है या ज़ाल और ज़े का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप हमारे इस तरह के वीडियोस जिनमें हम डिक्शनरी या लफ्ज़ियात वोकैबुलरी पर बात करते हैं उनको ज़रूर देखें। इससे आपको दो फायदे होंगे कि एक तो आपकी शब्दावली या लफ्ज़ियात बढ़ेगी उर्दू की, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको पढ़ के इसको याद करके आपको इस तरह के जो फर्क हैं उर्दू में छोटे छोटे और बहुत अहम, उनकी भी पूरी तफसील या जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम अपने वीडियो की सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिन अल्फाज पर बात करेंगे वो अल्फाज होंगे अलिफ और दाल से शुरू होने वाले। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो शब्द चुना है वो बेहद खूबसूरत और बहुत इस्तेमाल में है और वो लफ्ज है अदा। अदा नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब हिंदी में होता है कोमलता, सुंदर ढंग, भाव, इजहार और शिष्टता। इंग्लिश में ब्लैंडिशमेंट, ग्रेस, एक्सप्रेशन, हैंडसमनेस, एलिगेंस, ग्रेसफुल मैनर। अब हम आते हैं अदा से बनने वाले दूसरे अल्फाज की तरफ। तो सबसे पहला लफ्ज अदा ही है और यहाँ पर अदा का मतलब होगा पेमेंट, एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, यानी कार्यान्वयन और अभिनय। किसी चरित्र को अदा करना, किसी का पैसा अदा करना। दूसरा है अदा करना, पैसा चुकाना, पे, रीपे, एग्जीक्यूट, परफॉर्म। अदायगी फेमिनिन नाउन, कर्ज अदायगी, पेमेंट, रीपेमेंट। हक अदा करना, अपना फर्ज पूरा करना, डू फुल जस्टिस, पे द ड्यूज। अदा शनास एडजेक्टिव है, इशारों को भी समझने वाला, वन हु रेडिली टेक्स अ हिंट। अदा शनासी व्यवहारिकता, टैक्टफुलनेस। अदा फहम ये भी एडजेक्टिव है, लोगों को समझने वाला, वन हु अंडरस्टैंड्स अदर। अदा फहमी नाउन फेमिनिन है, समझने के लिए तत्पर या तैयार, व्यवहारिकता, रेडीनेस टू अंडरस्टैंड, टैक्टफुलनेस। फिर एक लफ्ज है अदाकारी, बहुत इस्तेमाल में है, फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है अभिनय, एक्टिंग, एक्शन, स्टेज क्राफ्ट। वो बहुत अच्छी अदाकारी करता है, एक्टिंग करता है। अदाकार, अभिनेता, एक्टर। अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे अदाकार हैं। अदाकारा, अभिनेत्री, एक्ट्रेस। फिर एक लफ्ज है इदात, नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है रत्ती भर, थोड़ा सा, उपकरण या औजार। तो पार्टिकल, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। इदारत, संपादकत्व, एडिटरशिप। अखबार, न्यूज़पेपर से जुड़ी ये शब्दावली है। इदारती एडजेक्टिव है, संपादकीय, एडिटोरियल। इदारा, संस्था, विभाग या संगठन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस और डिपार्टमेंट। इदारिया, संपादकीय, लेख, एडिटोरियल, लीडर, लीडिंग आर्टिकल। फिर उदास बहुत इस्तेमाल में है, एडजेक्टिव है। उदास का मतलब अकेला, बेदिल, खिन्न, निराश। इंग्लिश में सैड, मेलंकोली, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, लोनली। फिर फेमिनिन नाउन इसका उदासी। उदासी का मतलब दुख, बेदिली, निराशा, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस। उदासी छाना, उदासी छाने का मतलब क्या है? जब हमें अपने चारों तरफ दुख ही दुख महसूस हो, दुख ही दुख दिखाई दे। बी क्लाउडेड विद सॉरो। अदाम वर्ब इंट्रांजिटिव है जिसका मतलब है स्थायी या स्थिर, परमानेंट, हमेशा रहने वाला। परपेचुएट और
परमानेंस। फिर है अदानी, नाउन मैस्कुलिन है, इसका मतलब है तुच्छ, छोटा या मीन पर्सन। उदाहट नाउन फेमिनिन है और उदाहट का मतलब है कि जो हल्का बैंगनी रंग है वो उदाहट है। और दूसरा इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जब डर की वजह से आपके होंठ पीले पड़ जाएं या हम कहते हैं ऊदे पड़ गए, वो है। पर्पलनेस, लिविडनेस ऑफ लिप्स फ्रॉम फियर। फिर एक लफ्ज हमने लिया है अदब, जो नाउन मैस्कुलिन है और अदब का मतलब है साहित्य, शिष्टाचार, आदर, सभ्यता, नरमी, नम्रता और शालीनता। लिटरेचर, डेकोरम, रिस्पेक्ट, कर्टसी, सिविलिटी, पोलाइटनेस, एटिकेट, मैनर्स और फॉर्मेलिटी। तो अदब उर्दू का एक ऐसा लफ्ज है जिसके बहुत सारे मतलब हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें अलग अलग इसके मतलब मिलते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कुछ अल्फाज जो बहुत इस्तेमाल में हैं हम उन पर बात करें। तो सबसे पहला लफ्ज है अदब आमोज, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है साहित्य या शिष्टाचार सिखाने वाला। तो याद रखिए कि अदब का जो बहुत क्लोज, जो बहुत करीबी मतलब होता है वो या तो साहित्य है या शिष्टाचार है, यानी लिटरेचर और कर्टसी, पोलाइटनेस। दैट टीच लिटरेचर और पोलाइटनेस। अदब सिखाना वर्ब ट्रांजिटिव है, अच्छे शिष्टाचार सिखाना या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना, टीच गुड मैनर्स और ट्रेन। अदब से एडवर्ब है, आदर पूर्वक, इज्जत के साथ, रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली। अदब आलिया उत्तम शैली का साहित्य, यानी सबसे अच्छा पीस साहित्य का, सबलाइम पीस ऑफ जॉनरा ऑफ लिटरेचर। अदब करना आदर पूर्वक, किसी की इज्जत करना, बिहेव पोलाइटली, स्टीम, वेनरेट, शो रिस्पेक्ट। अदब लतीफ ललित साहित्य, पेल्स लेटर। उदबा लेखक, मैन ऑफ लेटर्स, राइटर्स ऑफ अदर देन फैक्ट, प्रोज राइटर्स। फिर है एक शब्द इदबार, नाउन मैस्कुलिन है जिसका अर्थ होता है दुर्भाग्य, खराब नसीब, डाउनफॉल, मिसफॉर्चुनेट। अदबदा कर कोलोकियल है, आम बोलचाल में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। अदबदा कर या अदबदा के, जब हम कोई काम जानबूझकर करते हैं, आउट ऑफ स्टबर्ननेस, जस्ट फॉर द फन ऑफ। अब वो काम या तो किसी को चिढ़ाने के लिए हो सकता है या मजाक के लिए हो सकता है, लेकिन वो जानबूझकर किया जाएगा। फिर है इदखाल, प्रवेश, शोविंग, एंट्री। इदराज वर्गीकरण, श्रेणीकरण, जब हम किसी चीज को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ग्रेडेशन, डूइंग बाइंग, ग्रेजुअल प्रोसेस। इदराजो तहमील, नियमित श्रेणीकरण, ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेडेशन। फिर है अदरक, हम सब जानते हैं, खाते हैं, बहुत इस्तेमाल में है, जिंजर। इदराक समझना, संवेदन, परसेप्शन और कॉम्प्रिहेंशन, जब हमारे पास इतनी समझ है कि हम तमाम चीजों को अच्छी तरह सोच सकते हैं संवेदना के साथ, वो है इदराक। फिर है इदगाम। इदगाम एक ग्रामर का टर्म है और वो इस्तेमाल होता है उर्दू में तशदीद से बनने वाले शब्दों के लिए। आप हमारे वीडियो देखते होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, हिंदी से उर्दू सीखिए, उस पर हमने इन सब टर्म्स पर बात की है। डुप्लीकेशन ऑफ अ लेटर बाय तशदीद, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन लेटर इनटू अनदर। फिर है अदक, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कठिन, वेरी डिफिकल्ट। अदगदरा आधा पका हुआ, हाफ राइट। अदल बदल एक दूसरे से चीजें बदल लेना, अल्टरेशन। कम्यूटेशन, एक्सचेंज। अदले का बदला, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अदल बदल करना, आपस में चीजें बदलना, इंटरचेंज, ट्रांसफॉर्म। अदिल्ला बहस, परिचय, सबूत और साक्ष्य, आर्ग्यूमेंट्स, प्रूफ्स, इंट्रोडक्शंस। अब एक लफ्ज है हमारे पास अदना, बहुत इस्तेमाल में है, एडजेक्टिव है और अदना का मतलब है सामान्य, छोटा, नीचा, विनयपूर्ण, सादगीपूर्ण। ऑर्डिनरी, स्मॉल,
lowly, mean, inferior और the humbler। याद रखिए, हम अल्फाज के जो मैक्सिमम मतलब हो सकते हैं वो सब आपके सामने पेश करते हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर रिव्यू करें कि कौन सा कॉनोटेशन है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में या उस कॉन्टेक्स्ट में। बहुत इस्तेमाल में हम एक फ्रेज करते हैं अदना अदना लोग, जिसका मतलब होता है छोटे लोग, यानी छोटे दिल के लोग, क्वाइट मीन पीपल। फिर है अदना वाला, बहुत इस्तेमाल में है और ये दिखाता है हमारे सोशल क्लास को, सामाजिक परिवेश को, ऊंचे और निचले सामाजिक परिवेश के व्यक्ति। द हाई एंड द लो, द हाई बोर्न एंड द ऑन द बेस ऑफ बोर्न एंड द नोबल एंड द इग्नोबल। फिर है अदवार, समय या कालचक्र, इराज, एजेस, इपोक्स। फिर है अदविया या अद्वियात, दवाएं, औषधियां, मेडिसिन्स, ड्रग्स। इल्मुल अद्विया, औषधि शास्त्र, फार्माकोलॉजी। अद्वियाती, रोगनाशक, मर्ज को या रोग को खत्म करने वाला, मेडिसिनल। फिर एक लफ्ज है जो आम बोलचाल का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो है अध। अध का मतलब होता है आधा, हाफ, और एडजेक्टिव है ये। उससे बनने वाले शब्दों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए अध बना एडजेक्टिव है, आधा बना हुआ। वो इमारत अध बनी है, अनफिनिश्ड है। अध जला, आधा जला हुआ, हाफ बर्न्ड। अध पका, आधा पका हुआ या परिपक्व। अनराइप, हाफ कुक्ड या इमैच्योर। अध कच्चा, आधा कच्चा, हाफ राइप, अनराइप। अध कचरा, आधा पका हुआ खाना, हाफ कुक्ड फूड। अध कहा, अधूरी बात, हाफ एक्सप्रेस्ड, नॉट फुल्ली आर्टिकुलेटेड। अध खिला, आधा खिला हुआ, हाफ ब्लूम्ड फ्लावर। ये फूल अध खिला है। अध खुला, आधा खुला हुआ, हाफ ओपेन्ड। अध गदरा, आधा पका, अनराइप, आमतौर पे फलों के लिए। अध मुआ यानी मरनासन, मरने के करीब, हाफ डेड, आधा मरा हुआ, एज गुड एज डेड, ऑलमोस्ट डेड। फिर एक लफ्ज हमने लिया है उधार, जो नाउन मैस्कुलिन है और बहुत इस्तेमाल में है, हम सब उससे वाकिफ है, और उसका मतलब होता है कर्ज या पेशगी, लोन, डेट और क्रेडिट। उससे बनने वाले कुछ अल्फाज हैं। सबसे पहला हमने जो फ्रेज या लफ्ज चुना है वो है उधार देना। उधार देना हम सब जानते हैं, लेंड, गिव ऑन क्रेडिट, एडवांस अ लोन। उधार खाना, लिव ऑन क्रेडिट, जिन लोगों का काम ही यही होता है कि खुद कुछ नहीं काम करेंगे और लोगों से लोन लेंगे, उधार लेंगे। उधार लेना, बोरो, बाय ऑन क्रेडिट। फिर एक मिसाल कही जाती है, उधार दीजिए, दुश्मन कीजिए। अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है तो आप उसे उधार दे दीजिए, यानी उधार देने से दुश्मनी हो जाती है, लेंड और एंड लूज अ फ्रेंड। फिर है उधार खाए बैठना, यानी जब आप किसी को छोटी छोटी बातों के लिए भी परेशान करने लगे तो उसे ऐसा महसूस होता है गोया उसने आपका उधार लिया है, आपसे कुछ पैसे लिए हैं, तो वो आपका काम करने के लिए मजबूर है। ट्रीट समवन एज वंस मॉर्टल फो, उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार लेने से प्यार खत्म हो जाता है। ही दैट लेंड्स हिज फ्रेंड लूज हिम, उधार खाने से भूखा पड़ा रहना बेहतर है, तो किसी को उधार लेना अच्छी बात नहीं है। बेटर गो टू बेड सुपरलेस देन राइज इन डेट। न नगद न तेरा उधार, तो यहां पर मतलब है कि ना हम नगद देंगे, ना उधार देंगे और ना लेंगे। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है। फिर एक लफ्ज हमारे पास है उधर, एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है वो उस तरफ, उस दिशा में। इन दैट प्लेस, ऑन दैट साइड, थीदर, इन दैट डायरेक्शन, उधर से, उस तरफ, उस जगह पर, उस कारण से, फ्रॉम दैट साइड, और प्लेस, फ्रॉम दैट डायरेक्शन, थेंस। उधर को, उस ओर, उस तरफ, टू दैट साइड, थीदर, इन दैट डायरेक्शन।
फिर एक लफ्ज है इधर, एडवर्ब है। इस तरफ, यहाँ, इस जगह पर, उस जगह पर। ऑन दिस साइड, हिदर, टू दिस प्लेस, हियर एंड दिस प्लेस। अब इधर से बनने वाले कुछ अल्फाज हैं इधर उधर, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अप एंड डाउन, हियर एंड देयर, राइट एंड लेफ्ट एंड अराउंड। इधर उधर की बातें करना यानी बेतुकी बातें करना, डाइवर्स पॉइंट्स और जनरल टॉक और इररेलेवेंट टॉक यानी जो बात बिल्कुल बेतुकी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फिर है इधर से उधर होना, कोई चीज इधर से उधर हो गई, खो गई, अपनी जगह पर नहीं है। बी लॉस्ट, बी गॉन, बी मेड अवे विद, बी टर्न अपसाइड डाउन। फिर है इधर से उधर कर देना, अफरा तफरी मचा देना, डिसअरेंज, टर्न टॉपसी टर्वी। फिर एक मुहावरा है इधर कुआं उधर खाई होना, अधर में होना, हर तरफ खतरा होना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू फायर्स। इधर की उधर लगाना यानी एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें किसी और से करे और उसकी बातें आपसे करे यानी बुराई करे, लगाई बुझाई करे, कैरी टेल्स। इधर की दुनिया उधर हो जाना यानी कोई बहुत बड़ी या इनकलाबी तब्दीली हो जाए, अंडरगो अ रेवोल्यूशनरी चेंज। इधर के रहे ना उधर के, दोनों तरफ का तिरस्कार यानी दोनों लोग आपसे नाराज हैं। आर आउटकास्ट फॉर बोथ साइड्स, रिजेक्टेड बाय बोथ साइड्स। इधर या उधर, किसी एक तरफ, एट द क्रिटिकल मोमेंट। इधर या उधर होना, किसी एक खास चीज के लिए जब आप फैसला करते हैं वो है इधर या उधर होना, कम टू अ डिसिसिव स्टेज। फिर एक लफ्ज है अधर, के बीच में, इन बिटवीन। ये मामला अधर में लटका है। उधड़ना वर्ब इंट्रांजिटिव है, आमतौर पर सिलाई के लिए इस्तेमाल होता है। सीवन खुलना, अधूरा, ओपन द सीम्स, बी पील्ड ऑफ, बी अनरोल्ड, बी राइप, बी अनडन। खाल उधेड़ना, तह तक जाना, जिसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना, हैव अ गुड हाइडिंग। उधड़ा, सीवन खुलना, ओपन द सीम अनरोल्ड। अधम, खाड़ी। अब एक लफ्ज जो आम बोलचाल में इस्तेमाल में है वो है अधन। और अधन क्या है? जब हम चावल पकाते हैं और उसके लिए जो पानी उबालते हैं, उसके बाद उसमें चावल डालते हैं, तो वो उबलने वाला पानी अधन कहलाता है। वाटर हीटेड टू बॉयल और पोच समथिंग। अधन्ना, पुराने सिक्के का आधा आना, हाफ आना एंड ओल्ड कॉइन। अधूरा, अपूर्ण, अपर्याप्त, इनकम्प्लीट, हाफ डन, हाफ प्रिपेयर्ड, इम्परफेक्ट। अधी, पुराने जमाने की आधी दमड़ी, उसे हम बोलते हैं अधी। ओल्ड कॉइन इक्विवेलेंट टू हाफ अ दमड़ी। अधियाना, जब हम किसी चीज को आधा कर देते हैं। मान लीजिए खाना है या कोई चीज है बहुत अच्छी है और किसी ने उसे खा लिया बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं ये चीज तो आधी आधी। हाल, अधिराज, मुख्य शासक, चीफ रूलर। अधेड़, मिडिल एज्ड पर्सन। अब हम वर्ब ट्रांजिटिव उधेड़ना पर बात करते हैं। अभी हमने इंट्रांजिटिव पर बात की थी, उधड़ना। आमतौर पर सीवन खुलना, छीलना, खुल जाना या तह खोलना। ओपन द सीम, अनरोल्ड, अनफोल्ड, अनट्विस्ट, पील ऑफ। खाल उधेड़ना, किसी चीज की तह तक जाना। गिव अ गुड हाइडिंग। उधेड़, छीलना, सीवन खोलना, ओपनिंग एट द सीम, पीलिंग ऑफ। फिर उसी से एक लफ्ज बना है, बहुत इस्तेमाल में है, उधेड़ बुन, कश्मकश, एंशियस थॉट, परप्लेक्सिटी, डायलेमा। अब क्या करें, इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि क्या करें। अधेला, एक पुराना सिक्का है, एन ओल्ड कॉइन। अदियान, दीन आपने सुना होगा, अदियान उसका प्लूरल है, जमा है, जिसका अर्थ है धर्म, रिलीजन्स। अदीब, हम सब जानते हैं, लेखक, राइटर, ऑथर। आदिम, त्वचा या झुलसा हुआ चमड़ा या सतह। स्किन, टैंड लेदर, सरफेस, अर्थ और स्काई यानी आसमान या जमीन की सतह। अब हम बात करेंगे अलिफ और डाल से शुरू होने वाले आम शब्दों की। और वो शब्द कुछ इस तरह है: अड्डा, स्टैंड, स्टॉप, वर्कर सीट, एम्ब्रॉयडरी, फ्रेम। तो याद रखिए, अड्डा एक तो स्टैंड स्टॉप है और दूसरा जो एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई होती है एक तरह की
आमतौर पर आरी जरदोजी की, उसके लिए जो एक फ्रेम बनाया जाता है उसे भी अड्डई बोलते हैं। अड्डे पर लगाना या अड्डे पर चढ़ाना, किसी को राजी करना, और एक मतलब ये भी होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी का फ्रेम है उस पर कपड़ा फिक्स करना, प्रिवेल अपॉन। अडोल, मजबूत, सुदृढ़, फर्म, स्टडी। फिर है अलिफ और जाल के साथ शुरू होने वाले अल्फाज। इज़आन, आज्ञाकारी, ओबीडियंस, सबमिशन। अज़कार, प्रार्थना का अभ्यास, दुआओं का या इबादत का अभ्यास या प्रैक्टिस करना या किसी चीज का पाठ करना, रिहर्सल ऑफ प्रेयर्स और रिसाइटल्स। अज़किया, पुण्य आत्मा, नेक आदमी, पायस। अजल, तुच्छ या निंदनीय, मोस्ट डिस्पिकेबल। इज़न, इजाजत, लीव, परमिशन। अजियत, बहुत इस्तेमाल में है, बहुत अजियत दी। कष्ट, परेशानी, तकलीफ, ऑपरेशन, टॉर्मेंट, ट्रबल, सफरिंग और सॉरो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया।